जिस माल की तू ज़कात नहीं निकालता था, जिस सोने चांदी की तू ज़कात नहीं निकालता था, वो सोना चांदी कयामत के दिन जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उसके जरिए तेरे पहलुओं को दागा जाएगा, तेरी पेशानियों को दागा जाएगा, तेरी पेशानियों को, तेरे पहलुओं को दागा जाएगा, तेरी पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ऐ ज़कात चोरो, ऐ अल्लाह की राह में ज़कात ना निकालने वालों, ये तुम्हारे ज़कात ना निकालने का पनिशमेंट है, ये तुम्हारे ज़कात ना निकालने की सजा है। और जानते हो सबसे पहले पेशानी को दागा जाएगा। क्यों? ज़कात लेने कोई आता है तो सबसे पहले पेशानी पर बल पड़ता है। ये कौन सी मुसीबत आ गई? पहले पेशानी को दागा जाएगा, उसके बाद पहलू को दागा जाएगा, क्योंकि ज़कात जिसको नहीं देनी होती है, ज़कात लेने वाला आया देख करके पहलू बदल लेता है, पहलू को दागा जाएगा। और पहलू बदलने के बाद पीठ दिखा करके भाग जाता है, इसलिए फिर पीठ को दागा जाएगा। पेशानी, पीठ और पहलू तीनों को दागा जाएगा। ये तो एक अजाब होगा। अभी इतने पर बस नहीं है, एक और अजाब होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, मन आताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दि ज़काता, जिसको अल्लाह ताला माल दे और वो उसकी ज़कात ना निकाले, उसका माल क़यामत के दिन मुस्सिल लहू शुजाअन अक़रा, गंजे सांप की शक्ल में लाया जाएगा। अच्छा, सांप, अभी आज एक साहब मसला पूछ रहे थे, उनके घर के आसपास सांप बहुत नजर आ रहा है। सांप का ज्यादा नजर आना ये इस बात की अलामत है कि इंसान के घर के आसपास अगर बहुत ज्यादा सांप नजर आ रहे हैं, ये जादू की अलामत भी हो सकता है। और उलमा ने लिखा है, अगर किसी को ख्वाब में बहुत ज्यादा सांप नजर आए तो ये इस बात की अलामत है कि उसके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी दुश्मनी और चाल चली जा रही है। और सांप की शक्ल में कभी कभी जिन्नात भी आते हैं, इसलिए अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, अगर सांप को देखो तो 3 बार कहो चला जा चला जा चला जा, अगर वो जिन होगा तो चला जाएगा, उसके बाद मार सकते हो। तो सांप तो ऐसे ही बहुत जहरीला होता है। अच्छा, सांप अगर किसी को काट ले तो आज इसी कटिहार के एक साहब ने मसला पूछा कि सांप काटने का, विष उतारने का एक हमारे यहां मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र पढ़ते हैं भाई बाकायदा, और कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत सारे लोग ठीक हो जाते, उनका जहर उतर जाता। मैंने कहा क्या पढ़ते हैं? तो उन्होंने बड़ा उल्टा सीधा कुछ पढ़ के सुनाया, अल्लाह मोहम्मद रखो पाए सहाय, कुछ ऐसे पढ़ के उन्होंने सुनाया और कहा कि उसके बाद सूरह यासीन भी पढ़ते हैं। मैंने कहा हो सकता है कि कभी कभी ये जो सांप होते हैं जिन्नात की शक्ल में भी होते हैं, और शैतान भी जिन्नात ही में से है। हो सकता है वो कोई शैतानी जिन हो जो सांप की शक्ल में इंसान को काट रहा हो, ताकि इंसान शिरकिया कलाम पढ़े और उसका जहर उतर जाए। अगर जहर किसी को काट भी ले सांप और जहर उतारना है तो अल्लाह का कलाम पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं आप, सूरह फलक पढ़ सकते हैं, सूरह नास पढ़ सकते हैं। शिरकिया मंत्र वंत्र पढ़ने की और किसी शिरकिया मुशरिक ओझा के पास जाके उसको उतारने की बिल्कुल इजाजत नहीं। तो सांप कहा होता तो काफी था। फरमाया कयामत के दिन जो अपने माल की ज़कात नहीं निकालेगा उसका माल गंजे सांप की शक्ल में, उलमा ने लिखा गंजा सांप ज्यादा खतरनाक होता है, गंजा सांप की शक्ल में आएगा। लहू ज़बीबतान, उसकी आंखों के ऊपर 2 नुक्ते होंगे। युतफ़क़ुहु यौमल क़ियामा, और वो ज़कात न देने वाले की गर्दन में फंदा बन जाएगा। फ़याख़ुज़ु बिलहज़िमतैहि, और अपने जबड़े में उसको ले लेगा और कहेगा अना कंजुक अना मालुक, ए दुनिया में अपने माल को जमा करने वाले, बैंक बैलेंस बनाने वाले, खजाना बनाने वाले, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। इतनी खतरनाक चीज है ज़कात को न देना।
अगर कोई गैर मुस्लिम है और इस्लाम लाना चाहता है तो कुरान क्या कहता है, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन। अगर ये लोग तौबा कर लें और नमाज कायम करने लगे और ज़कात अदा करने लगे तो ये तुम्हारे भाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो ज़कात ना अदा करे वो हमारा भाई नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। इस्लाम के साथ अगर वो जुड़ेगा तो नमाज भी कायम करेगा, ज़कात भी अदा करेगा। इसीलिए जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया और कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कहा कि ज़कात हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे और आपका इंतकाल हो चुका है, लिहाजा अब हम ज़कात नहीं देंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन ज़कात न देने वालों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। हजरत उमर ने रोकने की भी कोशिश की और कहा कि ऐ हजरत अबू बकर, ऐ खलीफे वक्त, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर आप ज़कात न देने वालों के खिलाफ और ज़कात का इनकार करने वालों के खिलाफ अगर आप जंग करेंगे तो अंजाम सोच लीजिए दुनिया क्या कहेगी, ये तो अपने ही लोगों के खिलाफ जंग कर रहे हैं। तो हजरत अबू बकर ने क्या कहा था, वल्लाहि लौ मनऊनी इकालन, अल्लाह की कसम अगर ये अल्लाह के रसूल के दौर में एक रस्सी भी ज़कात में देते थे या एक ऊँटनी का बच्चा भी ज़कात में देते थे, लकातलतुहुम, तो मैं उस ऊँटनी के बच्चे के ऊपर या उस रस्सी के ऊपर में मैं जंग करूंगा जब तक उसको वसूल नहीं लूंगा। तो ये है ज़कात। ये ज़कात, इसका नाम ज़कात क्यों पड़ा? ज़कात के दो माना होते हैं, एक माना होते हैं पाक होना, एक माना होता है बढ़ना। ज़कात से आपका माल बढ़ता है और ज़कात से आपका माल पाक होता है, इसलिए ज़कात का नाम ज़कात रखा गया। और ये ज़कात का हुक्म क्यों दिया गया, इसकी मसलहत क्या है, इसकी हिकमत क्या है, इसकी लॉजिक क्या है? इसकी पहली लॉजिक ये है, आपके दिल से माल की मोहब्बत को कम करना है। आप इंसान हैं, हम इंसान हैं और हमारे दिलों में माल की मोहब्बत बहुत है। कोई अगर ये कहता है मेरे दिल में माल की मोहब्बत नहीं है, झूठ बोल रहा है। किसी के दिल में कम है, किसी के दिल में ज्यादा है, लेकिन माल की मोहब्बत है। जब आप अपने माल की ज़कात निकालेंगे, 1 करोड़ का आपके पास माल है, 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपया आप ज़कात निकालेंगे, 7.5 कुंटल आपके खेत में अनाज पैदा हुआ, 7.5 कुंटल अनाज का जब 10% आप ज़कात निकालेंगे तब आपको एहसास होगा कि ये सब माल मेरा नहीं है, इस माल में अल्लाह का भी हक है, इस माल में गरीबों का भी हक है, इस माल में रिश्तेदारों का भी हक है। माल की मोहब्बत ऑटोमेटिक कम होगी। ज़कात का एक मकसद ये भी है आपका माल पाक हो जाए। आप हलाल कमाई करते हैं, पाक कमाई करते हैं, लेकिन कुछ कमी कोताही हो सकती है, कुछ छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, कुछ अनजाने में कुछ आपसे गुनाह भी हो सकते हैं। ज़कात आपके माल को प्यूरिफाई करेगा, पाक करेगा, फिल्टर करेगा। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना हराम कमाई कर लो और ज़कात निकाल दो पाक हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। जो अनजाने में कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं, ज़कात के जरिए वो मैल कुचैल पाक हो जाता है। ज़कात का तीसरा मकसद समाज से गरीबी का खात्मा किया जाए। आज का दौर तो वो है गरीबी का नहीं, गरीबों का खात्मा किया जा रहा है, गरीबों का खात्मा किया जा रहा है। आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले स्कीमें निकालते हैं, लेकिन आप गौर कीजिए हर स्कीम का फायदा अमीरों को मिल रहा है और गरीब बेचारा कल भी गरीब था, आज भी गरीब है और दिन ब दिन गरीब हो रहा है। ज़कात समाज के उन गरीब तबके की मदद के लिए रखी गई है जो अपनी आजीविका के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए मोहताज है। किसी के पास रहने को घर नहीं है, किसी के पास खाने को खाना नहीं है, किसी के पास पहनने को कपड़ा नहीं है। ये ज़कात उन गरीबों की मदद के लिए है। और ये भी याद रखो,
इस ज़कात का एक मकसद और भी है